क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने कोई नॉलेज कंज्यूम की है, मान लो पॉडकास्ट देखा है, बुक रीडिंग की है या कोई ट्रेनिंग लगाई है और उस ट्रेनिंग को लगाने के बाद आपके दिमाग में आया कि ठीक है, अभी तो मुझे ये सब कुछ आ गया है, बढ़िया है, मैं बढ़िया नॉलेज ले ली है मैंने, है ना? लेकिन एक टाइम के बाद जब आपसे सामने वाला पर्सन पूछता है कि क्या सीखा तूने उस वीडियो को देख के या उस पॉडकास्ट को देख के क्या सीखा, तो उसके बाद हम स्टक हो जाते हैं। हम सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ नॉलेज कंज्यूम करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसकी मास्टरी नहीं करते। जब तक हम मास्टरी नहीं करने वाले तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ऐसे ही फिर हम कंज्यूम करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, भूलते रहेंगे। ठीक है? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज अंजू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि अगर आपको किसी चीज में मास्टरी हासिल करनी है, कोई स्किल डेवलप करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, जीरो से बिल्कुल कैसे कर सकते हो। आपको कुछ आता नहीं है, आपने कोई स्किल डेवलप करना है, लर्निंग करते हो आप, और लर्निंग करने के बाद कैसे आपके माइंड से वो चीज रिप्लेस हो जाती है, कोई पूछता है आप भूल जाते हो, इन सारी चीजों से कैसे बाहर आना, ये चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जिसको दुनिया के बहुत सारे स्मार्टेस्ट लोगों ने यूज किया है। रूल सिंपल है। इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, क्रिएट एन ओब्लिगेशन टू टीच इट। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज में मास्टरी हासिल करनी है तो उसको दूसरों को टीच करना स्टार्ट करो। बहुत सारे पर्सन्स को आपने देखा भी होगा, पॉडकास्ट देख लिया, बुक रीडिंग कर ली, ठीक है, उसमें हाईलाइट भी कर लिया, उसको देख के लगने लग जाता है कि ठीक है यार, हम तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, है ना? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में हम नॉलेज को गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है? आज के टाइम पे तो देखो, आप सोच के देखो, नॉलेज की कमी कहीं भी नहीं है। सोशल मीडिया में आज के टाइम पे चेक करके देखोगे, हर दूसरा पर्सन कुछ ना कुछ नई चीज सिखा ही रहा है, कोई नॉलेज वाली बात कर ही रहा है। और इन सबसे क्या होता है, हमारा माइंड इतनी नॉलेज ओवरलोड हो जाती है ना, हमारा माइंड उसे ग्रैब ही नहीं कर पाता है। ठीक है? तो असल में प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे पर्सन को आपने देखा होगा, वो ट्रेनिंग भी लगा लेते हैं, ठीक है, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं, इतने इतने कोर्सेज खरीदने के बाद भी फिर भी उनकी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा होता है? सिंपल सा रीजन क्या होता है, वो जस्ट नॉलेज कंज्यूम कर रहे होते हैं। और जब तक हम नॉलेज को सिंप्लीफाई करके सामने वाले पर्सन को टीच नहीं करते हैं, तब तक हम इस चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज का सिंपल सा फंडा ये है, नॉलेज आपकी लाइफ में तब काम आती है जब आप उस नॉलेज को कंज्यूम करके सामने वाले पर्सन को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हो, तो तब जाके वो नॉलेज आपके लिए यूजफुल होती है। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी वीडियो। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ फाइनमैन टेक्निक के बारे में। फाइनमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस थे। वो फेमस इसलिए नहीं थे कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस थे, वो इसलिए फेमस थे, उनकी सिंपलिसिटी बहुत अट्रैक्ट करती थी लोगों को। ठीक है? उनकी सिंपल वर्डिंग थी कि जब तक आप किसी चीज को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, आपने उस चीज को समझा नहीं है ना? मतलब देखो, बहुत सारे पर्सन को आपने देखा होगा, ठीक है, नॉलेज ले लेते हैं बट सामने वाले पर्सन को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई है कि आपको ये प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी, और आपने क्या करना है, इस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करके सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करना है। ठीक है? और वहां पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन तो दे दी, हम हैवी वर्ड यूज करने के चक्कर में क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट एंड टाइम पे जब हमें प्रेजेंट करना होता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंट करते 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 हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर हम इतने कंफ्यूजन में चले जाते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है? तो देखो, इसके चार सिंपल स्टेप है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है, कोई टॉपिक चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रेजेंटेशन का ही टॉपिक चूज करते हैं। मान लो आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया गया है कि आपने प्रेजेंटेशन शेयर करनी है ना? तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपको मिल गया। सेकंड स्टेप है, उसको सिंपली पहले खुद समझो, ठीक है, कि उसमें क्या प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं, क्या बताया गया है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। और थर्ड स्टेप जो है, उसको सिंपल तरीके से किसी एक बच्चे को एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने जब मुझे फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन करनी थी, तो उस टाइम पे मेरे को क्या था, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है? तो आप एक जब बच्चे को एक्सप्लेन करते हो, है ना, अगर बच्चे को सिंपली आपकी लैंग्वेज समझ आ जाती है, तो सिंपल सी बात है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है और आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन अगर छोटा बच्चा आपकी उसको समझ नहीं रहा है, आपके समझाने के तरीके में उसको लग रहा है कि बार बार आपसे कंफ्यूजन से क्वेश्चन पुट किए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज कर रहे हो। ठीक है? आप किसी बच्चे को एक्सप्लेन करो, या फिर अपने माइंड में ही एक 10 साल के बच्चे को इमेजिन करो, ठीक है, और सपोज करो कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फोर्थ क्या होगा, जहां पे भी आपको लगे स्टॉप करना है, यहां से मैं हैवी वर्ड यूज कर रही हूँ, उसको चेंज करो और दोबारा फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। तो इन चार स्टेप को फॉलो करके सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोई भी स्किल अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि
टीचिंग इतनी पावरफुल क्यों होती है? जब देखो हम किसी को टीच करते हैं, कोई चीज समझाते हैं, तो हमारा ब्रेन वहां पे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है, सिंप्लीफाई करने में लगता है, ताकि हम आसान से आसान चीज समझा सके, है ना। अब देखो सेम ऐसे ही मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कॉन्फिडेंस क्या होता है, हो सकता है आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, है ना। अब मैं ऐसे ही बोलूँ आपको कि आपने यही सेम एक्सप्लेन करना है एक 10 साल के बच्चे को, कि उसको ये चीज समझानी है कि कॉन्फिडेंस रियल में होता क्या है। अब यहाँ पे असली टीचिंग पावर दिखती है कि हमें कितना अच्छे तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पर्सन स्टक हो जाते हैं, और यहीं से हमारी रियल पावर दिखती है कि हमें टीचिंग कितने अच्छे तरीके से आती है, कितने नहीं, ठीक है। और आपने सुना भी होगा, सबसे बेस्ट जो लर्नर होते हैं वो ही टीचर बनते हैं, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं देखो ये चीज मैटर करती है। अगर मान लो आप किसी को कोई चीज टीच कर रहे हो, है ना, वहां पे आप कुछ गलत भी कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने वहां पे गलती की, एक बार किया, 2 बार किया, रिपीट कर रहे हो, तो आपको ये चीज समझ आने लग जाएगी कि मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मुझे इस चीज को करेक्ट करना है ना। तो आप क्या करोगे, उसको करेक्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करोगे, करेक्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करोगे, तो ऐसे कर करके आप एक टाइम पे बेस्ट एक्सप्लेन करने लग जाओगे। अब यहाँ पे एक और पावरफुल चीज आती है, स्किन इन द गेम। इसका क्या मीनिंग होता है, जब देखो हमारे पास कुछ चीज खोने के लिए होती है, तो हमारा माइंड ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाता है, ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके काम कर पाता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, कोई पर्सन ऐसा है जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, स्किल डेवलप करना चाहता है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो इसको प्राइवेटली सीख रहा है, डेली बेसिस पे सीख रहा होगा बेशक, है ना। लेकिन उसके बहुत चांसेस है कि वो एक टाइम पे लेजी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो पब्लिकली कमिटमेंट करते हैं कि मेरे को आज से मेरी डेली वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, मैंने डेली वीडियो डालनी है, ठीक है। या फिर मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं अपने डेली बेसिस पे ये चीज करूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो क्या चीज होती है, जब हम पब्लिकली कमिट कर देते हैं किस चीज को, ठीक है, तो हमारे वहां पे उस चीज के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिकली ना करके उसको प्राइवेटली स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब मान लो आपको कोई लर्निंग डेली बेसिस पे जो आप कर रहे हो, है ना, अगर आप अपने आप से एक टास्क रखो कि मैंने इसको डेली अपने स्टेटस पे शेयर करना है, या अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, या फिर डेली बेसिस पे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो अगर ऐसे वाला रखोगे अपना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, और जो आपके एक स्किल्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो जब हम इसको प्राइवेट ओपनली करते हैं, तो हमारे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। शेयरिंग इज इक्वल टू डीपर लर्निंग। मान लो आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो, उसके लिए आप 50 वीडियो देख लो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब तक आप कम्युनिकेशन सीख के किसी के साथ बातचीत करना नहीं स्टार्ट करोगे। मान लो आपको सेल्स करनी है, ठीक है, तो जब तक आप अपने क्लाइंट के साथ डील नहीं करने वाले, तो तब तक आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, जब तक आप कैमरा उठा के बोलना नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए तो कंटेंट क्रिएटर बहुत फास्ट ग्रोथ कर लेते हैं। इसीलिए तो जो पर्सन मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। रीजन क्या है, वो पब्लिकली कमिट करते हैं, डेली बेसिस पे पब्लिकली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं, और उस इंप्रूवमेंट से उनके स्किल एक टाइम पे बहुत बेटर डेवलप हो जाते हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम पब्लिकली करते हैं, डेली बेसिस पे अपने आप से कमिटमेंट रखें डेली बेसिस पे कि मैंने ये चीज इंप्रूव करनी है, और उसको डेली बेसिस पे एज अ प्रूफ अपने स्टेटस या फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उससे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आप इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको कोई स्किल अपना डेवलप करना है, या फिर कोई भी नई चीज स्टार्ट करनी है, मान लो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, या फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप एक टॉपिक उठाओ, उसको चूज करो, उसके ऊपर लिखो पहले, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद अपने किसी फ्रेंड वगैरह को शेयर करो, है ना, रिव्यू के लिए, ठीक है, या अपने मेंटोर्स को शेयर करो। तो रिव्यू के लिए जो रिव्यू आएंगे, तो उससे आपके माइंड को ऑटोमेटिकली ये साइन जाएगा, अगर उसने ये भी बोला कि ठीक है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तब भी माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि चलो ठीक है, बेटर है, मैं कल को और बेटर करूंगा, इंप्रूवमेंट करता हूँ, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है कि बहुत अच्छी बनी है, तो माइंड में और कॉन्फिडेंस चला जाएगा कि चलो ठीक है, बेस्ट बनी है, अब मैं और बेटर करता हूँ, है ना। तो देखो जब आप इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत अच्छा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मैटर जो चीज करती है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, पब्लिकली कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो एक टॉपिक चूज करो,
सिंपली टीच करो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, कोई टॉपिक चूज करो। दूसरा, उसको सिंप्लीफाई करो। थर्ड, किसी को शेयर करो, उसका फॉलो अप लो, ठीक है, कि वो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। और फोर्थ, अगर उसने रिव्यू जैसे भी आते हैं, अगर आपको सही लग रहा है कि सही रिव्यू आए हैं तो पोस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो इंप्रूवमेंट करो। तो ऐसे करके आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अब अगर मैं इस पूरी वीडियो का लेसन आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ये है, जब तक आप किसी चीज को लर्न करते हो, लर्न करने के बाद उसको सिंपल तरीके से टीच नहीं कर पा रहे हो, तो आपने लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं की है। सिंपल सी बात है, लर्न करना है, उसको टीच करना है सिंपल तरीके से। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज से अपने साथ एक प्रॉमिस करो कि आज से मैं जो कुछ भी लर्न करने वाली हूँ, मैंने उसके स्टेटस या वीडियो कुछ ना कुछ पक्का शेयर करना ही करना है। अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि ये छोटी सी इंप्रूवमेंट आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट में मुझे लिख के जाना ऐसी कौन सी स्किल्स है जो अभी आपको डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप किस में मास्टरी हासिल करना चाहते हो। बाय बाय।